नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण के सहारे पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस भाषण में अक्सर वो कहते थे कि पता है भारत की पहचान दुनिया में क्या किस तरीके का रहा है, मदारी का, डमरू बजाने वाला का, झाड़ फूक करने वाले का, जादू टोना वाले का। स्टेशन पर कभी मदारी का खेला देखे हो भाई? फिर सुनाते थे कि कैसे मदारी अपने बेटे को सुला देता था, फिर कहता था पैसा दो नहीं तो फिर बेटा मेरा जीवित नहीं होगा। पूरी कहानी सुनाते थे, याद होगा आप लोग। आज यह कह सकते हैं कि देश की 150 करोड़ आबादी को कोई मदारी तो जरूर चला रहा है। हम मोदी जी को मदारी नहीं कह रहे, लेकिन मदारी चला तो जरूर रहा है। जो डमरू बजा के कहता है जमुड़े, कि पूरा देश जो है सो हाँ जमुड़े बताइए। पूरे चुनाव तक कहीं कोई ईरान युद्ध का असर नहीं दिख रहा था। गैस से लेकर तेल की खपत तक पर चर्चा तक नहीं हो रही थी। अरे भारत में कोई कमी नहीं है भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अफवाह फैला रहा है, राहुल बेकहल पप्पू है भाई, इसके बाद तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, भाई साहब पूरे मदारी की भूमिका में दिख रहे हैं। आज खुद दुगो कार से गए हैं सचिवालय, तो शाह नड्डा भी दुगो कार से पहुंच गए। तो हमारा सम्राट भाई पीछे कहे रहते, भले इनके काफिला में 20 गाड़ी था तो था, लेकिन दिखाए इन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि एक दिन जो है सो कुछ बदलाव होना चाहिए, एक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होनी चाहिए, एक दिन सब लोग अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब ज्ञान दे रहे हैं मदारी जैसा। आदेश कुछ नहीं है, मदारी जैसे ज्ञान दिए जाओ, ज्ञान दिए जाओ, ज्ञान दिए जाओ। अरे भाई, देश आपके साथ खड़ा है, आप हुक्म तो कीजिए, सोना नहीं खरीदिए। लेकिन एमपी महोदय और मंत्री साहब अपने बाल बच्चे के शादी में जिस तरीके से सोना का खुल्लम खुला कह सकते हैं कि प्रदर्शन करते हैं बहू बेटियों के शरीर पर, उसको नहीं रोकना है, वो चलता रहेगा। रोकना किसको है? जनता को भाई। हैं? मदारी डमरू बजा रहा है जमुड़े, जनता अब सोना खरीदना छोड़ दे, गाड़ी पर चढ़ना छोड़ दे। क्या आप जो है जब बात कर रहे हैं बचत की, तो इसी तरीके से बचत होगा, इसी तरीके से चीजें चलेंगी। जरा आप भी बताइए ना। आज देखिए पटना में एगो औरंगाबाद के जज साहब देख रहे हैं, साइकिल से चल दिए। वाह क्या बात है, काम जुडिशियरी का है। इनको न्यायिक प्रक्रिया में इनको और कैसे बेहतरी हो, इस पर नहीं, प्रधानमंत्री जी कह दिए ईंधन बचाने लगे। और एक दिन साइकिल पर चल रहे हैं तो ऐसे चले हैं जैसे सारे मीडिया वाले को इंफॉर्मेशन था कि जज साहब जो है साइकिल से आज ऑफिस जाएंगे। कल से हमको देखना है जज साहब कितने दिन साइकिल पर जाते हैं। हमारी नजर उस जज साहब पर रहेगा। बाकी तो आज बिहार के कई मंत्री जी एक गाड़ी पर बैठ कर आए थे, जमा खान से लेके अशोक चौधरी से लेके मदन सहनी तक। फिर शाम में जो है सो संजय सिंह और कई और मंत्री लोग जो है सो विधायक लोग एक गाड़ी पर गए। देखिए, उपहास का पात्र मत बनाइए देश को। देश को देश रहने दीजिए। जिस तरीके से उपहास अपना उड़ा रहे हैं, जब सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि आप विदेश यात्रा पर यात्रा करिए, देश की जनता यात्रा ना करे। आप काफिला में सैकड़ों गाड़ियां चले, जनता ईंधन बचाए। तो ठीक है, आपने 2 गाड़ी चलकर एक सांकेतिक तौर पर आज आप दिखा दिए। कल से चलेंगे क्या? कल से बाहर अब जाना ही नहीं है, और जाएंगे तो चलेंगे इस तरीके से क्या? कदापि नहीं। तो ये जो देश को मदारी
जिस तरीके से लगता है चला रहा है जमुरे कि बस लगता है जैसे देश पूरा इनके एक मात्र जमुरे कहने पर नाचने लगे। ये गंभीरता प्रदर्शित नहीं करता है। आज कई जगह के मुख्यमंत्री का आया है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। कहीं से भी ऐसी कोई प्रभावी चीज नहीं आया है जिसकी चर्चा हो सके। हर जगह लग रहा है जैसे मदारी जो है जमुरे जमुरे कर रहा है ना, मतलब आंख बंद डब्बा गायब वाली बात कर रहा है, बेवकूफ बना रहा हो पब्लिक को, ऐसा महसूस हो रहा है। निर्णय लीजिए ना, ये जो चीजें चल रही है निर्णय लीजिए कि सैटरडे संडे बंद, प्लेन से लेकर रेल तक बंद। अरे कोरोना काल में लोगों ने बिना यात्रा किए हुए चीजों को संभाला ना भाई, बंद करिए। किस व्यापारी और व्यापार की बात कर रहे हैं? सैटरडे संडे देश बंद, क्लोज रहेगा, सप्ताह में 2 दिन क्लोज, बाकी दिन चलिए। बाकी दिन भी इस तरीके से कीजिए वर्क टू होम कि ईंधन हम बचा सके। अगर वाकई में ये इस बात को लेकर ईमानदारी है तो बस, अगर मदारी की तरह देश को चलाना है जमुरे, तब तो फिर कल से वही चीजें देखने को मिलेगी। भाई देश को शर्मिंदा मत करिए, देश का उपहास मत उड़वाइए। ये सारी चीजें जो है ना यही दिखा रहा है कि देश का आप उपहास उड़ा रहे, मतलब देश का उपहास उड़ा रहे, मतलब जनता को आप जो कह रहे हैं उसको लेकर जो नौटंकी हो रही है, ये सब नौटंकी है भाई। जब सवाल हुआ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ताकत है नहीं, वो तो गोदी मीडिया हो गया, वो कैसे सवाल खड़ा करे? राजा का सवाल होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़े होने लगे कि मोदी जी अपने काफिला में कितने गाड़ियां चलते हैं, शाह कितने, उनके मुख्यमंत्री का क्या है, तो आज वीडियो जारी हो गया, दिन भर मीडिया कवरेज चलता रहा। वह देखिए मोदी जी जो है सो खुद इस बात का पालन करना शुरू कर दिए हैं। कल से कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा, कम से कम इस खबरें के आने से नीट की चर्चा बंद हो गई ना भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में। कल अखबार में भी यही खबर हेडलाइन रहेगा, फिर अखबार वाले भी नहीं देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो सादगी दिखाई है उस सादगी पर संकल्प है कि नहीं, कि बस उसी तरीके से। ये चीजें समझने की जरूरत है। देश और देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दिए। जनता भक्ति युग में जी रहा है, उसके भक्त होने का परीक्षा मत लीजिए, उन्हें उसे दास होने का एहसास मत कराइए, क्योंकि जनता अब ऐसे भक्त और दास को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपहास उड़ाता है। देख लीजिए क्या हो रहा है मोदी जी के भक्त और दास, किस तरीके से कोई साइकिल पर घूम रहा है, कोई एक गाड़ी में 3 गो चल के चल रहा है। अरे भाई मीडिया को दिखाने से क्या मतलब है? आप अपने आप में तय करिए कि एक गाड़ी पर मंत्री जी के घर से निकलेगा, सचिवालय पहुंचाएगा, इसी गाड़ी से जो है फिर घर लोगों को छोड़ देगा, कार बंद कर दीजिए। कमिटमेंट तो है नहीं, बस मीडिया में तस्वीरें आ गई, वीडियो चल गया, बात खत्म है। जमुरे बस।